गुडाकेश अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थिता। हे निद्राजीत अर्जुन, मैं आत्मा सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूँ। च भूतानाम आदिह मध्यम च अंता अहम एव। और प्राणियों की आदि, मध्य और अंतकर्ता मैं ही हूँ। गुडाकेश अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थिता। च भूतानाम आदिह मध्यम च अंता अहम एव। भावार्थ, हे निद्राजीत अर्जुन, मैं आत्मा जड़ सूर्य मानिंद प्रकाशित चेतन ज्ञान प्रकाश भंडारी शिव ज्योति सब प्राणियों के आधार योगीश्वर महादेव की योग ऊर्जा द्वारा स्थित हूँ और प्राणियों की मूर्तियों का आदि, मध्य और हर बार कल्पांत कालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूँ। जो असल में ज्ञान सूर्य है, चैतन्य, जड़ सूर्य की बात नहीं, जो सदा ज्ञान सूर्य है, कौन है? सदा रोशनी वाला, सदा शिव कहा जाता है। सदा शंकर नहीं कहा जाता। क्या कहते? सदा शिव। वो सदा शिव जब इस सृष्टि पर आता है तो उस सदा शिव को जो फॉलो करने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे सूर्यवंशी बच्चे कहे जाते हैं। हैं? हाँ, सूर्यवंशी बच्चे हैं। वो सूर्यवंशी बच्चे जानते हैं कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच कौन सी आत्मा परे ते परे स्टेज में रहने वाली है। आत्मा रूपी सितारे के रूप में जो सदा ज्ञान की रोशनी से भरपूर रहती है, कभी रोशनी से हीन नहीं होती। वो कौन है? जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती तो है, लेकिन कभी अंधकार का पार्ट नहीं बजाती, अज्ञान की बात नहीं सुनाती। क्या ज्ञान की रोशनी ही देती है या अंधेरा कायम रहेगा? अंधेरा कायम रखवाती है? कौन है? अरे शिव, सदा शिव। वो सदा शिव इस सृष्टि पर आता है तो असल में जो पार्ट बजाता है, जिस युग में पार्ट बजाता है, उस युग में सदा ज्ञान सूर्य है। कि कभी ज्ञान से रहित पार्ट बजाता है, अज्ञानता का पार्ट बजाता है? नहीं। शांतिधाम भी दो हो गई। कौन कौन से है? ये का शांति देवा का घर, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। कौन? प्रजापिता। जिस प्रजापिता के रथ में निरंतर शिव बाप प्रवेश करते हैं, कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो, क्या उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो याद किस रूप में करते हो? निराकार आत्मा के रूप में याद करते हो या चैतन्य आत्मा के रूप में याद करते हो? चैतन्य आत्मा तब कहें जब शरीर में हो। तो शरीर मुकर्रर रथ के साथ तुम जब मुझे आत्मा शिव को याद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या तुम्हारे से दूर नहीं हूं। और जिसमें मैं प्रवेश करता हूं वो शरीर रूपी घर मेरा घर हो गया। संगम युग में मेरा घर ऊपर या नीचे है?
हाँ, इसलिए बोला मेरे को जो ऊपर अब याद करते हैं परम धाम में, वो है शूद्र संप्रदाय। क्या वो क्या है? शूद्र संप्रदाय। और जो मैं आत्मा सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर साकार में आया हुआ हूं, उस साकार में याद करते हैं इस सृष्टि पर नीचे, वो कौन से संप्रदाय हुए? है ब्राह्मण संप्रदाय हुए। महाविनाश के समय जब सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का अंत होगा, आग लगेगी, तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं नंबरवार अपना शरीर छोड़ छोड़ करके बिंदु बिंदु आत्माएं दिखाई गई हैं। किस तरफ जा रही हैं? शंकर की ओर जा रही है, जो सूक्ष्म स्टेज में भी है, अव्यक्त स्टेज में भी है। स्थूल शरीर नहीं दिखाया गया है और साकार भी है। ऐसे नहीं है कि साकार शरीर नहीं है, साकार शरीर तो है, लेकिन साकार शरीर और साकार शरीर की इंद्रियों का भान नहीं है, इसलिए लिंग रूप में दिखाया जाता है। तो वो एक ही है जिसमें महाविनाश के समय सारी जड़ जंगम दुनिया, जड़ पृथ्वी जलवायु अग्नि जिनसे शरीर बनता है, और जंगम माना चैतन्य आत्माएं, पशु पक्षी प्राणी सबकी आत्माएं भी और 5 तत्वों का शरीर भी उस एक ज्योति बिंदु में समा जाएगा। क्या? एक में ही समा जाएंगे और एक में से ही वापस फिर नई सृष्टि में आएंगे। तो नई दुनिया में ले जाने का काम शिव करता है या शिव बाबा करता है? ले जाने वाला कोई तो चाहिए। आकर के नई दुनिया में ले जाओ तो शरीरों का जरूर विनाश करना पड़ेगा। जो भी सब पुरानी दुनिया के पुराने चोले हैं 5 तत्वों के बने हुए, तामसी तत्वों के बने हुए, उन पुराने शरीरों का विनाश जरूर करना पड़े। इसलिए कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। ये विनाश शुभकारी है। कौन से पुराने शरीरों का विनाश होता है? जो भी शरीर है, चाहे नई दुनिया में जाने वाले ही क्यों न हो, 5 तत्व तो सबके कन्वर्ट होंगे। जो भी आत्माएं इसी जन्म में इसी शरीर से नई दुनिया में जाएंगी तो उनके भी 5 तत्व तो परिवर्तन होंगे। निरोगी काया तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन जिनकी नहीं बन पाती है उनके शरीर भी विनाश को पालेंगे।